अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औरतों के अंदर मर्दानापन क्यों होता है और मर्दों के अंदर जनानापन क्यों होता है? यानी हम अक्सर देखते हैं कि कुछ औरतों के अंदर मर्दानापन होता है, मर्दाना वजाहत होती है, उनकी आवाज भारी होती है और उनके अंदाज जो है वो मर्दों की तरह होते हैं। और कुछ मर्दों के अंदर नस्वानियत होती है, वो औरतों की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? किन हार्मोन्स की खराबी की वजह से होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है? वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने उन अजीजों कारब के साथ शेयर कीजिएगा जो इन मसाइल का शिकार हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक ककड़ गुजरांवाला, पाकिस्तान। नाज़रीन, दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो औरतों के अंदर भी पाए जाते हैं और मर्दों के अंदर भी पाए जाते हैं। और औरतों की निस्वानियत के ज़ामिन है और मर्दों के अंदर मर्दाना वजाहत के ज़ामिन है। यानी औरतों के अंदर और मर्दों के अंदर, दोनों के अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों के अंदर पाया जाता है। और औरतों के अंदर एस्ट्रोजन ज़ामिन है निस्वानियत का। औरतों के अंदर जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो औरतों की आवाज जो है वो बारीक हो जाती है, जिस्म जो है वो नर्म हो जाता है और औरतों के अंदर नस्वानियत जो है वो गालिब आ जाती है। और मर्दों के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, वो ज्यादा होता है, तो मर्दों के अंदर जो है वो मर्दानगी आती है, आवाज बारी हो जाती है, जिस्म सख्त हो जाता है और जिस्म पर, चेहरे पर, मूंछों पर बाल आते हैं और उनके अंदाज जो है, बोल चाल, चलने का तरीका वो मर्दाना होता है, मर्दाना वजाहत आती है टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर मर्दों के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाए, यानी टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से मर्दानगी है, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो और एस्ट्रोजन बढ़ जाए तो मर्दों के अंदर जनानापन आता है, नस्वानियत आती है, आवाज जो है वो बारीक हो जाती है और वो औरतों की तरह दिखाई देते हैं और औरतों की तरफ ज्यादा माइल होते हैं। और ऐसी औरतें जिनके अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, अब टेस्टोस्टेरोन मैंने बताया कि जामिन है मर्दानगी का। अगर औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए और एस्ट्रोजन कम हो जाए तो क्या होगा? औरतों के अंदर मर्दानगी आएगी, उनके जिस्म पर, उनके चेहरे पर बाल आएंगे, उनकी आवाज जो है वो भारी हो जाएगी और उनके अंदर जो खसूसियात है, उनका अंदाज जो है वो मर्दों की तरह हो जाएंगे। ये हार्मोन्स की खराबी की वजह से होता है। इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है? इसका होम्योपैथिक में इलाज ये है कि सबसे पहले जिसको भी ये मसला है, मर्द को या औरत को, उसको थूजा 1 ml की एक डोज देनी है। 1 ml की एक डोज देनी है, 5 कतरे इस्तेमाल करनी है और इसको वीकली रिपीट करना है। थूजा 1 ml के 5 कतरे थोड़ी सी पानी में इस्तेमाल करें और वीकली रिपीट करें। अगर औरत को ये मसला है कि औरत के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो ज्यादा है और एस्ट्रोजन कम है और औरत के अंदर मर्दानगी है और उसके अंदर मर्दाना वजाहत है और मर्दों की तरह दिखाई देती है, तो उसको सीपिया 200 में इस्तेमाल करनी चाहिए। सीपिया 200 के 5 कतरे रोजाना इस्तेमाल करें और मुसलसल 1-2 माह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हार्मोन जो है वो बैलेंस में आ जाएंगे और मर्दाना वजाहत जो है वो कम हो जाएगी और जनाना खसूसियात जो है, उस जिस्मानियत जो है वो इंशाल्लाह गालिब आ जाएगी। और अगर किसी मर्द को ये मसला है कि उसके अंदर नस्वानियत है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम है और एस्ट्रोजन ज्यादा है, तो उसको चाहिए कि थूजा 1 ml के 5 कतरे इस्तेमाल करें, उसको वीकली रिपीट करें और पल्साटीला 200 जो है वो इसको इस्तेमाल करें, रोजाना 5 कतरे इस्तेमाल करें और मुसलसल 1-2 माह या 3 माह इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह हार्मोन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस नहीं रहेंगे और टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा और मर्दाना वजाहत जो है वो इंशाल्लाह कायम होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।